के इस प्रोग्राम में कासमिया मस्जिद मदरसे के 10 हिफ़ाज़ इकराम को असनाद तकसीम की जाएंगी और एक बहुत ही अहम और ज़रूरी ऐलान किया जाएगा। इंशाअल्लाह दौरान प्रोग्राम आप लोगों को तफसील से आगाह कर दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि अब प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो और प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करने के लिए मैं दावत दूंगा हाफिज़ अजीज़ुर रहमान तजवीदी साहब को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक का नजराना पेश करें। हाफिज़ अजीज़ुर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाअल्लाह बहुत ही दिलनशी अंदाज में नात पाक का किरात पाक का नजराना पेश कर रहे थे हाफिज़ अजीज़ुर रहमान तजवीदी साहब। इसके बाद मैं
हमद के लिए आवाज़ दूंगा शहर अजीज़ के हर दिल अजीज़ शख्सियत खालिद पप्पू साहब को कि वो हमद का नजराना पेश करें। खालिद पप्पू साहब। तने मालिक का मैं नाम लेकर अज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा बरू रख मेरी तो तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर, तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कहकर मैंने पुकारा। मैंने दुनिया का देखा नजारा, अल मदद कहकर मैंने पुकारा। मुझको अपनी पनाहों में रखना, मुझको अपनी पनाहों में रखना। बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको हाजी बना दे तू मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुक़द्दर जगा दे। अपने महबूब का दर दिखा दे, मेरा सोया मुक़द्दर जगा दे। लुत्फ़ दुनिया को लो आज से मैं, लुत्फ़ दुनिया को लो आज से मैं, अपने दिल से जुदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा बरू रख मेरी तो तेरी हम
बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। हमद का नजराना पेश कर रहे थे खालिद पप्पू साहब। बाज़ाब्ता तौर से प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है और किसी भी कारवां को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए एक अमीर कारवां का इंतखाब करना इंतहाई ज़रूरी, लाजिम व मंजूम होता है। इसलिए मैं आज सेवक दीनी तकरीब तकसीम इनामात के लिए सदर का इंतखाब करना चाहूँगा और आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं शहर अजीज़ की कदावर शख्सियत मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब दामत बरकातहुम नाज़िम आला अंजुमन दारुल फला यतीम खाना आज़ाद नगर मालेगांव का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरा कोई साथी उनकी ताईद और हिमायत करेगा। अभी हमारे सदर साहब ने मौसूम का नाम है नामी इस तकरीब की सदारत के लिए पेश किया। मैं अपनी और अपने साथियों की तरफ से इसकी मुकम्मल ताईद और हिमायत का ऐलान करता हूँ। हमारे प्रोग्राम में मासूम बच्चे तशरीफ़ लाते हैं जो बहुत ही खुशी की बात है, चूँकि वो इस उम्र से दीनी प्रोग्राम से वाकिफ़ होंगे तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इंशाअल्लाह दीनदार पैदा होंगी। मैं हमारे मासूम बच्चों से गुजारिश करूंगा कि उनके लिए आगे नशिस्त का इंतज़ाम किया हुआ है, वो बराए मेहरबानी आगे आकर तशरीफ़ ला कर बैठें ताकि पीछे जो हमारे बड़े हजरात खड़े हुए हैं उनको बैठने का मौका मिले। मैं चाहूँगा कि बच्चे जो हैं मासूम बच्चे वो आगे आ जाएँ ताकि जो हजरात खड़े हुए हैं और उनकी उम्र अब बैठने की है उनको उनकी नशिस्त पर जगह मिल जाए। और हमारे दरमियान कुछ शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, मैं चाहूँगा कि उनका गुलों से इस्तकबाल किया जाए और गुलों का नजराना पेश किया जाए। इसलिए आज के प्रोग्राम के सदर साहब की खिदमत में मैं चाहूँगा कि हमारे रिजवान सेवक साहब गुलों का नजराना पेश करें। रशीद साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए। मैं खालिद पप्पू साहब से गुजारिश करूँगा कि उनकी खिदमत में भी गुलों का नजराना पेश करें। जनता होटल के रूए रमा अताउर रहमान साहब भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं सुहेल अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि अताउर रहमान साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। हमारे प्रोग्राम के रौनक स्टेज खालिद पप्पू साहब भी तशरीफ़ फरमाए। मैं उबैदुर रहमान सेवक साहब से गुजारिश करूंगा कि उनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। शहर की अलमारूफ शख्सियत यासीन चच्चा, चूँकि उम्र में कम है वो लेकिन उन्हें चच्चा का खिताब दिया गया शहर में। बगैर चच्चा के कोई वाकिफ़ नहीं होता कि कौन यासीन है। मैं कामरान सिंगानिया साहब से गुजारिश करूंगा कि यासीन चच्चा की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। अब्दुल करीम साहब भी हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाए हैं काफ़ी अरसे बाद, चूँकि बहुत मसरूफ़ होते हैं वो कई कारोबार से मुंसलिक है, इसलिए उन्हें वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मैं हमारे अजीज़ुर रहमान तजवीदी साहब से गुजारिश करूँगा कि अब्दुल करीम साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। हमारे दरमियान कामरान सिंगानिया साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी खिदमत में भी अताउर रहमान साहब गुलों का नजराना पेश करें। और अताउर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि उबैदुर रहमान सेवक की खिदमत में भी गुलों का नजराना पेश करें और सुहेल इकबाल की खिदमत में भी गुलों का नजराना पेश करें अताउर रहमान साहब। और अरसा दराज से हमारे सेवक दीनी सवाल और जवाब को एक नई रूह फूंकने वाले रिजवान सेवक साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए। चूँकि हर प्रोग्राम में हमने अपने जिम्मेदारान का फूलहार नहीं किया, जिसका हमें आदेश कि
फूलों से इस्तकबाल किया जाए, मगर उनके लिए कभी होता नहीं है। मैं ये ऐलान करता हूँ कि सोहेल सर को हमारे सदर साहब फूलों का नजराना पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेहमान तजवीदी साहब के हवाले करता हूँ। सोसाइटी की जानिब से गुज़िश्ता एक साल कबल जो बच्चे कम सिनी की उम्र में कुरान पाक नाज़रा ख़त्म करते हैं या हिफ्ज़ कुरान कम उम्री में मुकम्मल करते हैं, सेवक सोसाइटी की जानिब से उन बच्चों का इस्तकबाल किया जाता है और उन्हें तौसीफ़ी सनद सेवक सोसाइटी की जानिब से दी जाती है, ताकि इससे बच्चों को हौसला मिले और उन बच्चों को देखकर जो दीगर बच्चे हैं वो भी मदारिस से मुंसलिक हों और उनके अंदर भी शौक़ पैदा हो कि भाई वो भी नाज़रा कुरान ख़त्म करे और हिफ्ज़ की सआदत हासिल करे। तो आज भी हमारे पास कासमिया मस्जिद में जो मदरसा चलता है नया इस्लामपुरा, वहाँ पर कम सिनी की उम्र में कुरान पाक का हिफ्ज़ करने वाले 8 हुफ़ाज़ कराम का नाम आया है। उन 8 हुफ़ाज़ कराम को तौसीफ़ी सनद देना है। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा, ज़हमत दूँगा कि आप अपने दस्ते मुबारक से बच्चों को मदरसा कासमिया के मुफ्ती मोहम्मद मुद्दस्सिर साहब की निगरानी में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले हाफिज़ मोहम्मद अंसर साहब वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। यहाँ से थोड़ा सा खाली कर ले, आने जाने के लिए रास्ता है। दूसरे हाफिज़ साहब भी उसी मदरसे से हैं, इनके उस्ताद भी मुफ्ती मोहम्मद मुद्दस्सिर मिल्ली साहब हैं, हाफिज़ मोहम्मद उबैदुर रहमान साहब। जिन हुफ़ाज़ कराम किसी मसरूफ़ियत के सबब कहीं गए हुए हैं, ये हुफ़ाज़ कराम से गुजारिश है कि कोई भी आकर उनकी सनद हासिल कर ले, उन तक पहुँचा दे। तीसरे ये भी मुफ्ती मोहम्मद मुद्दस्सिर साहब के पास कुरान पाक की तकमील की है, हाफिज़ मोहम्मद अरसलान साहब, ये भी लेकर जाए। चौथे हाफिज़ कुरान ये भी मुफ्ती मोहम्मद मुद्दस्सिर साहब के ज़ेर निगरानी कुरान पाक को मुकम्मल किए, हाफिज़ मोहम्मद हसनात। ये हाफिज़ मोहम्मद फैसल साहब ये तशरीफ़ लाए हो, तो ये हाफिज़ सुफियान फिरदौसी साहब की निगरानी में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले हाफिज़ नबील खान, इनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। सातवें हाफिज़ कुरान ये मुफ्ती मोहम्मद मुद्दस्सिर साहब की ज़ेर निगरानी कुरान पाक की तकमील की हाफिज़ मोहम्मद अमीन साहब, इनसे गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ़। आठवें हाफिज़ कुरान ये भी मुफ्ती मोहम्मद मुद्दस्सिर साहब की निगरानी में कुरान पाक की तकमील की हाफिज़ मोहम्मद शुएब साहब और लाए हों डिस्ट्रिक्ट पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद हासिल करें। कई हफ्तों से एक पोस्ट थी, आप लोगों ने देखा होगा कि सेवक दीनी इनामात की तफसील में एक पोस्ट गुज़िश्ता कई हफ्तों से चल रही थी, जिसमें तहरीर था कि इस तकरीब में एक इंतहाई अहम ऐलान होगा और वो ऐलान करने के लिए मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। चूँकि कई सालों से दीनी सवाल व जवाब की
जिम्मेदारी हमारे रिजवान सेवक साहब अदा कर रहे थे और माजी में खालिद पप्पू साहब ये जिम्मेदारी अदा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही साहबान ने बखूबी इस जिम्मेदारी को पूरा किया और इसको अपना फ़र्ज समझते हुए रोज़ाना बिला नागा सवालों की तरसील की और अपनी तमाम तर मसरूफियात से कुछ कीमती वक्त निकाल कर इस दीनी सवाल व जवाब को सर्फ किया, जिसकी वजह से हमारा ये सिलसिला गुज़िश्ता 6 सालों से बिला नागा हर माह मुसलसल जारी है। मैं रिजवान सेवक साहब का भी बेहद ममनून व मशकूर हूँ। माजी में खालिद पप्पू साहब ने इस सिलसिले को बखूबी चलाया, मैं उनका भी बेहद ममनून व मशकूर हूँ। अहम ऐलान ये था कि दोनों साहबान के दरमियान रजामंदी के साथ ये बात तय हुई कि आज से हमारा ये दीनी सवाल व जवाब का सिलसिला की जिम्मेदारी खालिद पप्पू साहब निभाएंगे। लेकिन रिजवान सेवक साहब के लिए कोई मसरत का मकाम नहीं है कि वो जिम्मेदारी से बरी हो गए तो अब वो फ्री रहेंगे, क्योंकि हमारी सेवक सोसाइटी से जो हजरात जुड़ते हैं हम उन्हें ताहयात जोड़े रखते हैं, उन्हें निजात नहीं मिलती। इसलिए उन्हें कोई नई जिम्मेदारी देने की तरकीब अभी हम बैठ कर के तय करेंगे। मैं आज से इस बात का ऐलान करता हूं कि जो सेवक दीनी सवाल जवाब का सिलसिला होगा उसके इंचार्ज जो जिम्मेदार खालिद पप्पू साहब होंगे और इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम को तरतीब दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी रिजवान सेवक साहब को दी जाएगी। आज से जो दीनी सवाल का जवाब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे, ग्रुप पर नहीं पर्सनल पर सेंड करते हैं, वो खालिद पप्पू साहब के नंबर पर जवाबात सेंड करेंगे और खालिद पप्पू साहब माजी की तरह ही ये जिम्मेदारी निभाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ऐसी उनसे उम्मीद करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं और उसके बाद इंशाअल्लाह खुतबा सदारत पेश किया जाएगा और कुरान नाज़ी के बाद दुआ होगी और दुआ के बाद इनामात की तकसीम होगी। भाई देखिए, अपना सेवक सोसाइटी के सवाल जवाब की जिम्मेदारी दोबारा मुझे सौंपी गई है और हम एक ग्रुप और चलाते थे आफ्ताब सर के नाम से, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला दराज था, मगर मेरी मसरूफियात के सबब उसे बंद करना पड़ा। तो आफ्ताब सर ग्रुप और सेवक ग्रुप इस दोनों को आपस में जम दिया जा रहा है। आज से आफ्ताब सर ग्रुप का नाम भी सेवक से ही जुड़ा रहेगा और जो सवाल सेवक में आएंगे वो आफ्ताब में ही रहेंगे। और मेरी मसरूफियात के सबब सवाल जवाब में कुछ कवानीन में तब्दीली की जा रही है। जवाब देने का जो वक्त था दूसरे दिन रात में 8 बजे तक, उसको कम करके शाम 6 बजे तक किया जा रहा है और सवाल डालने का वक्त तय किया जाएगा। फिलहाल आज का सवाल प्रोग्राम खत्म होने के बाद आएगा। अली जनाब मोहम्मद आरिफ नूरी साहब, मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी साहब और वेलकम बिस्सी यूनियन के रोए रवां अली जनाब इब्राहिम वेलकम मास्टर साहब तशरीफ़ लाए। हम सेवक सोसाइटी की जानिब से इन तमाम हजरात का दिल की अमायक गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मैं सदर सेवक सोसाइटी अली जनाब सोहेल मास्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि मोहम्मद आरिफ नूरी साहब की खिदमत में बुलाए अक़ीदत पेश करें। दोबारा मास्टर साहब को जहमत दूंगा कि हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ। आप मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी की खिदमत में गुलाए अक़ीदत पेश करें। हमारे दरमियान आली जनाब इब्राहिम वेलकम मास्टर साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। मैं अताउर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और मास्टर साहब की खिदमत में गुलाए अक़ीदत पेश करें।
ये मुख्तसर से इस्तक़बालिया प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामात थे। अब हम अपने असल मकसद की तरफ बढ़ते हैं और आज इस प्रोग्राम की खुतबा सदारत और मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर तशरीफ़ लाए हमारे सामने अंजुमन दारुल फलाह यतीम खाना के नाज़िम आला हज़रत मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से दस्तबस्ता अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और मौके की मुनासबत से अपने ख़यालात का इज़हार करना। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु फ़िस्सिग्र कन्नक्श फिल हज्र व कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम। ज़ुबान मोहतरम, अज़ीज़ बच्चों, सेवक सोसाइटी का तक़सीम इनामात का प्रोग्राम है। बात बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा मैंने तिलावत किया और हदीस मुबारका में से एक मुख्तसर सी हदीस तिलावत की और इन दोनों को आपके सामने रख करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया, आपकी तख्लीक का इरादा किया, तो फरिश्तों के सामने ये बात रखी कि मैं अपना नायब और खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला को ये जवाब दिया था कि इलाही अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिद, आप ऐसे को बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में कितना फसाद बर्पा करे। इसलिए कि हमसे पहले, इंसानों से पहले ज़मीन पर जिन्नात थे। इसीलिए आप देखिए हमारे आबा व अजदाद, बड़े बूढ़े अहले इल्म ये कहते हैं कि जहाँ वीरानी होती है, जहाँ सन्नाटा होता है, जहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ जिन्नात बसते हैं। तो रोए ज़मीन पर पहले जिन्नात आबाद थे। उनके कत्लगिरी खून रेज़ी की बुनियाद पर उनको बस्तियों से निकाल करके जंगलों की तरफ हाँक दिया गया। तो फरिश्तों ने जिन्नातों के इस अमल को देखा था, इसलिए उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि आप ऐसे को ज़मीन में अपना नायब और खलीफा बनाना चाहते हो जो कत्ल, गारतगिरी, खून रेज़ी, लड़ाई झगड़ा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम और फरिश्तों के साथ कुछ चीज़ों का नाम बतलाया। इसको आसमान कहते हैं, इसको ज़मीन कहते हैं, इसको पहाड़ कहते हैं, इसको दरिया कहते हैं, इसको दरख्त कहते हैं। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों के नाम बतलाए। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से पूछा, बताओ इसे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब नहीं दे पाया, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जो सिफत दी है, उन सिफत में ये बात है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के मुकल्लफ है उतने ही जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पाबंद बनाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को फरिश्तों के साथ तमाम चीज़ें सिखाई थी, इसलिए हज़रत आदम ने तमाम चीज़ों का नाम फ़ौरन यक बयक कह दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा देखिए मैं नहीं कहता था कि मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो इल्म की बुनियाद पर इंसान को अफजलियत, फौकियत मिली है, वरना शैतान बहुत जानता था। शैतान को बहुत इल्म है। रूए ज़मीन का कोई चप्पा, रूए ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जिस पर शैतान ने इबादत ना की हो, सजदा ना किया हो। बहुत आलिम था, बहुत आरिफ था, बहुत आबिद था। आलिम था, इल्म बहुत था, आबिद था, इबादत बहुत करता था, आरिफ था, जानता बहुत था, आशिक नहीं था। अगर आशिक होता तो आशिक की अलामत यह है कि वो बात फ़ौरन मान लेता। किसी ने कहा है मजनू के बारे में
तकब्बल तकब्बल दिया दिया जिदारु लैला, मैं लैला के दरो दीवार के पास से गुजरता हूँ तो कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी उस दीवार को चूमता हूँ, कभी खिड़की को चूमता हूँ, कभी दरवाजे को चूमता हूँ। मुझे खिड़की दरवाजे लैला के इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस घर में रहने वाली लैला से। इसलिए लैला से मंसूब जितनी चीज़ें मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो ये इश्क की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कहा था फसजदू ली आदम, कि आदम के लिए सजदा करो, सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। जब उसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का हकदार बना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लानत, अपने फरिश्तों की लानत, अपनी मखलूक़ात की लानत दे करके उसको अकाब दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था, उसका काम था सजदा करने का, जो अल्लाह ने हुक्म दिया था, लेकिन उसने नहीं किया। जब उसने नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ किया। इसलिए कहते हैं कि रुए ज़मीन पर पढ़ा लिखा इंसान ऐसे है जैसे आसमान पर सितारे। जब सेवक सोसाइटी का नाम किसी भी तरीके से आता है तो मेरे दिल और दिमाग में कम से कम वो बातें आ जाती है जो मैंने अपने बचपन में देखा था। मैं लोगों से कहता था कि अब क्लबों का, इदारों का, सोसाइटियों का मकसद सिर्फ इलेक्शन में अपनी पब्लिसिटी कराना है और अपना नाम रोशन कराना है। मैं ये कहता था और अब भी कहता हूँ। लेकिन जब सेवक सोसाइटी जैसी कोई सोसाइटी सामने आती है और उसका काम निगाहों के सामने आता है तो हम अपने ख्यालात पर नज़रसानी करते हैं, हम अपने ख्यालात पर नज़रसानी करते हैं। मैं छोटा था, मुझे मालूम है, याद है, मास्टर साहब को अच्छी तरीके से याद होगा और भी बहुत सारे लोग हैं उनको भी अच्छी तरीके से याद होगा। हमारे अपने शहर में जब हालात आए तो ऐसे ही इदारे, ऐसे ही कल्बे, ऐसे ही सोसाइटियों ने जगह जगह खाना बना करके लोगों को खाना दिया, 1 रुपये और 2 रुपये में। इदारों का, अंजुमनों का, सोसाइटियों का काम यही होता है कि नागहानी हालात के मौके पर वो अपनी खिदमत पेश करें। देखिए, सेवक सोसाइटी और सेवक सोसाइटी के अराकीन, हाईवे पर कोई हादसा नज़र आ जाए, कोई हादसा पेश हो जाए, इसके 1-2 अराकीन वहाँ मौजूद मिलेंगे। कोई ऐसे दवाखाने और हॉस्पिटल की कोई बात आ जाए तो इनकी सोसाइटी का कोई फ़र्द वहाँ जाकर के नुमाइंदगी करते हुए उनकी रहबरी करता आपको नज़र आएगा। और अभी मैंने देखा, मैंने पूछा, मैंने मालूमात लिया, मुसलसल 6 सालों से, मुसलसल 6 सालों से दीनी इनामी प्रोग्राम और सवाल जवाब का ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। मुसलसल 6 सालों से, और हर महीना हो रहा है। ऐसा नहीं कि साल में एक मरतबा। मालेगांव में बहुत सारे इदारे, बहुत सारी सोसाइटियाँ, बहुत सारी कल्बे, बहुत सारे अंजुमन ऐसे हैं जो साल में एक प्रोग्राम लेकर के चलते हैं। किसी का प्रोग्राम होता है शादी कराने का, किसी का प्रोग्राम होता है मुसाबका कराने का, किसी का प्रोग्राम होता है जलसा कराने का, किसी का प्रोग्राम होता है मुशायरा कराने का, किसी का प्रोग्राम होता है मेडिकल कैंप कराने का। लेकिन सेवक सोसाइटी के नौजवान, सेवक सोसाइटी के अहबाब, इसके अरकान, ये जो काम ले करके चल रहे हैं ये पायदार काम है। आज नहीं, जब ये अपनी उम्र को पहुंचेंगे और ये बच्चे जो अभी नौजवानी की उम्र में पहुंचेंगे और जब अधेड़ उम्र को पहुंचेंगे तो कहेंगे हम अपने बचपन में ऐसे सवालात सेवक सोसाइटी की तरफ से निकलता था, उन सवालात को हम हल करते थे और उन सवालात का जब हम जवाब देते थे तो कुरा के ज़रिए जब इनामात आते थे तो उन इनामात में हमको ये दिया जाता है। ये बताएंगे, ये बच्चे जवान होकर के बताएंगे। मैंने इसीलिए हदीस का सहारा लिया। हदीस में मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल इल्मु फिस्सिग्र कन्नक्श बिल हजर। बचपन का इल्म ऐसे है जैसे पत्थर की लकीर। आप पत्थर को तोड़ना चाहो, पत्थर टूटेगा नहीं, रेजा रेजा हो जाएगा अगर उसको जोर से मारोगे, लेकिन वो कोई नक्श नहीं देगा। लेकिन इन उम्रों में कोई चीज़ अगर इनके दिलो दिमाग पर बैठ जाए वो कभी नहीं निकलती। इसीलिए मुअल्लिमीन को इस बात का पाबंद कराया जाता है कि बच्चों के हुरूफ की अदायगी अच्छी हो, पढ़ने का तरीका अच्छा हो। इसलिए कि अगर वो एक मरतबा गलत पढ़ेंगे तो ताहयात ज़िंदगी भर गलत पढ़ते रहेंगे। आप देखिए, बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में जैसा पढ़ा था आज जवानी और बुढ़ापे में भी वैसा ही पढ़ रहे हैं। क्यों?
इसलिए कि उस वक्त उनको जिस तरीके से पढ़ाया गया था उसी तरीके से उनके दिमाग में, उनके दिल में वो फिट हो गया। ये जो सवालात अभी निकल रहे हैं और जो सवालात की पर्चियाँ आपके सामने आएंगी, जिन्होंने बच्चियों ने जो दिया है, ये बच्चियाँ ताहयात इसको याद रखेंगे, लड़के इसको याद रखेंगे, हमारी नस्लें इसको याद रखेंगी और ये सोचेंगे कि हमने वो जवाब दिया था। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैं जब छोटा था तो मुझको मदरसे में एक मुकालमा दिया गया था और उस मुकालमे में ये बताया गया था कि भाई गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, बोलो बेटा, याद है? गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है। तो मुझको मुसाबके में दिया गया था कि भाई तुमको मुसाबके में लेना है। अब जब तुमसे पूछा जाएगा कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ है तो तुम ये मत कहना 3। मैंने कहा 3 तो है, जाहिर सी बात है, बचपन होता है। तो मैंने कहा 3 तो है, तो कहा हाँ 3 है, लेकिन तुम 3 वो बताओगे जो हम तुमको बता रहे हैं। एक मुसाबका है, जलसे में जैसे हमारे बच्चे पेश करते हैं, तो हमको लिख करके दिया गया था कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है। पहला नहानी, पहला गुसल खाना, नहानी जिसमें नहाते हैं, दूसरा गर्म पानी और तीसरा तौलिया। तो ये जहन में याद है, बचपन में हमने पढ़ा था, उस वक्त तो याद है। बचपन में मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि इमली का दरख्त, पीपल का दरख्त, जहाँ पंचायत बैठती थी, जहाँ लोग आते थे, वो जहनों में आज तक याद है। आज इतनी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल रही है। और अगर सेवक सोसाइटी को मालूम पड़ेगा कि कोई बच्चा बहुत ज़हीन है, बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, वो पढ़ना चाहता है, उसके पास असबाब व वसाइल नहीं है, तो ये वहाँ पहुँचकर उसके लिए वो इंतज़ाम करेंगे कि ये हमारी नस्ल, हमारी कौम के बच्चे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आप तमाम से कहना चाहता हूँ, हमें अपनी नस्लों की हिफाजत करना है, हमें अपने बच्चों की हिफाजत करना है, तालीम को अहमियत देना है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देखिए, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आप देखिए, मुसलमानों की तालीमी फ़ीसद बहुत खस्ता हाल है। और जब से ये रिपोर्ट आई है, मुसलमान बात तो करता है, लेकिन बात करते करते धीरे धीरे ये बात यहाँ तक के आई कि 3.5% अब तालीम मुसलमान हासिल करने लगे। पहले 1.5% भी नहीं था, अब 3.5% आ गए। लेकिन ये भी कम है, इसराइल में 1.5% लोग अनपढ़ हैं। इसराइल में 1.5% लोग अनपढ़ हैं, 98% लोग पढ़े लिखे, और हमारे यहाँ 1.5% लोग पढ़े लिखे और 98% लोग अनपढ़ हैं। तो हमें अपने बच्चों को तालीम देना है और उस तालीम के साथ हमें बताना है कि तालीम ही इंसान को अहमियत देती है। बेइल्म का जीना भी एक तरह का मरना, तने बेरूह दबा दो या जला दो। हमें अपने बच्चों को तालीम देना है। आज आरएसएस इतनी ऊंचाई पर इसलिए पहुंची है कि जगह जगह इनके कारिंदे, इनके नुमाइंदे, इनकी तंजीम, हर खेड़ा, हर इलाका इनके लोग मौजूद हैं और वो उन लोगों को तालीम के साथ ज़हनसाज़ी करते हैं कि तुम्हें तालीम हासिल करना है और तालीम हासिल करते हुए अपनी तंजीम के साथ जुड़े रहना है। ये जो गवर्नमेंट टिकी हुई है सिर्फ इसलिए कि इनके पास कार्यकर्ता की टीम थी और उस टीम ने ज़हनसाज़ी की और ऐसा परागंदा माहौल बना दिया कि हम सुकून के साथ किसी रियासत में, किसी शहर में, किसी खेड़े पर अपनी इस शनाख्त के साथ हम नहीं जा सकते। आपको हैरत होगी, आपको हैरत होगी, 8 रोज़ पहले की बात है मास्टर साहब, 8 रोज़ पहले की बात है। जलगांव चोंडी में हम पानी देखने के लिए गए, वापस आ रहे थे तो एक मौलाना साहब कहने लगे, मौलाना साहब आप हमारे यहाँ विज़िट करते चलो। मुझे वो ज़बान पर नाम नहीं आ रहा है, मनमाड़ रोड पर है, हमारे यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर पर खेड़ा है। कहने लगे 12 घर मुसलमानों का है, हम 6 लोग थे और सब कुर्ते पैजामे में थे। तो कहने लगे मौलाना आप लोग को तो ले करके चलना है लेकिन डर लगता है। मैंने कहा भाई किस बात का डर? कहा आप लोग आएंगे, अभी MHG कॉलेज में हुआ तो कई लोग बात ना करने लग जाते, खेड़े पाड़े पर रहने वाले डर रहे हैं, यानी मुसलमान इतना खौफज़दा है। हुकूमत ने ऐसा माहौल बना दिया, इस माहौल को चेंज करने के लिए तालीम का होना ज़रूरी है, अपनी हैसियत पर बाकी रहना ज़रूरी है। आप अंदाज़ा कीजिए अभी बकरीद का दिन गुजरा, हम कितनी आसानी के साथ, आराइश के साथ, बशादत के साथ हमने कुर्बानी की। हमारे यहाँ एक कैंप के एक बंदे ने हिस्सा लिया, हिस्सा लेने के लिए जब वो गोश्त लेकर के आया तो 2 डब्बे लाया और 5 थैली लाया। आपको हैरत होगी, 2 डब्बे 5 थैली सुन के आप समझ रहोगे नहीं, उसको एक हिस्सा लिया था, उसने एक हिस्सा लिया था लेकिन 2 डब्बे और 5 थैली लाया था। जो डब्बा लाया छोटा डब्बा था, उसके अंदर गोश्त रखा और उस डब्बे को पैक किया, एक थैली से बांधा और उस थैली को दूसरे
दूसरे डब्बे में रखा और फिर उसको थैली से बांधा और फिर उसके बाद थैली पे थैली चढ़ा करके ले गया। मैंने पूछा भाई ये क्या है? कहा मौलाना साहब आप लोग सेफ्टी में रहते हो, आप लोग सुकून की जगह रहते हो, हम कहते रहते हम जानते हैं। सेवक सोसाइटी हमें हौसला देती है, हमें हिम्मत दे रही है, हमारे अपने बच्चों को तालीम की अहमियत बता रही है, हमारे अपने बच्चों को मुताले की तरफ राग़िब कर रही है कि ये सवालात है, इन सवालात के जवाब तलाश करो। यकीनन आसान सवाल होंगे जब तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आप उस पर हवाला दे दीजिए कि फला किताब में इसका जवाब आपको मिल जाएगा, ताकि बच्चे उस किताब के मुताला करने के आदी बन जाएंगे कि सवालात आए हैं, इन सवालात का जवाब किताब में मौजूद है तो किताब का मुताला करेंगे। जब वो किताब का मुताला करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सेवक सोसाइटी सिर्फ यही काम नहीं कर रही है, जो लोग नज़र रखते हैं, जो लोग मीडिया पर नज़र रखते हैं, अखबारों पर नज़र रखते हैं और जो लोग अफराद से मुंसलिक रहते हैं वो जानते हैं कि खिदमत कैसी होती है। इससे पहले इन्होंने गालिबन जहाँ तक कि मैं पढ़ा हूँ मेरी मालूमात में है, इन्होंने वाटर आईडी के लिए भी काम किया, वाटर लिस्टों के लिए भी काम किया कि जिनके बच्चे 18 साल के हो गए वाटर लिस्ट में इनका नाम आए, इसके लिए इन्होंने फॉर्म बांटा और भी राशन कार्ड वगैरह का सारा काम कर रहे हैं और ये फी सबीलिल्लाह अपने तौर पर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करना, ऐसे लोगों की दाद और तहसीन देना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, ताकि ये दिलजमई के साथ काम करते रहें। और ये 6 सालों से मुसलसल हर महीने मन की बात ऐसी होती है कि कोई समझ भी नहीं पाता, सुनना चाहते हैं कि भाई मन की बात में कोई बात हो, वो हर महीना होती है लेकिन समझ में नहीं आता, सर के ऊपर से जाता। लेकिन यहाँ हर महीना जो हो रहा है ये सबके समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। सबको मालूम है कि यहाँ दीनी सवालात हो रहे हैं, ये सवालात आए थे, इन सवालात के जवाब हैं। यहाँ एक बच्चा अगर इनाम ले करके जाएगा तो अपने घर यहाँ से कोई इनाम ले करके जाएगा, वो अपनी दीवार पर लगाएगा, आने वाला जब देखेगा तो ये कहेगा ये क्या है, या वो गौर से देखेगा उस फ्रेम को, वो गौर से देखेगा उस इनाम को तो समझ में आएगा कि ये सेवक सोसाइटी की जानिब से जो प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम में ये इनाम मिला। ये कोई मामूली बात नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सेवक सोसाइटी के तमाम ही अरकान को, तमाम ही अफराद को, खुसूसन सुहेल मास्टर को कि इन्होंने अपने साथ अपनी एक टीम लेकर के चल रहे हैं। लोगों को जोड़ करके चलना, साथ ले करके चलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये ले करके चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी नुसरत मदद करे, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हौसला हिम्मत अता फरमाए, हासिदीन की हसद से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, शारीरीन की शरारत से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि इस महीना जो काम करने के लिए इन्होंने मुझे मदऊ किया, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस हुस्न ज़न को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत तक के बाकी रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुले दिल से इस बात का इतराफ़ करता हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं किया और ना तो ही कभी किसी से इसका तस्करा किया, क्योंकि आज एक मौका ऐसा आया है तो मैं इस बात का जिक्र करता चलूँ और खुले दिल से इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि इन 6 सालों में हमारे दीनी सवाल और जवाब को जारी रखने में बेशुमार दुश्वारियाँ हैं थी, बेशुमार मसाइल खड़े हुए। बारहा ऐसा हुआ कि हमारा दीनी सवाल और जवाब का सिलसिला बंद होने के दहाने पर आ गया और ऐसी स्टेप पर आ गया कि कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। ऐसे घने अंधेरे में हमारे साथ अटल दीवार और अटल चट्टान की तरह खड़े रहने वाले रिजवान सेवक साहब ने इस सिलसिले को बंद नहीं होने दिया और बारहा मुझे वो तसल्ली और दिलासा देते रहे कि इंशाअल्लाह जब तक हमारे दम में दम है ये सिलसिला हम बंद नहीं होने देंगे। चूँकि माजी में हमारे इस प्रोग्राम को कुछ हासिदीन ने टारगेट भी किया था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियां और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, मगर हमारी सेवक सोसाइटी के रुकनों रिजवान सेवक साहब ने इसे किसी भी सूरत में बंद नहीं होने दिया। मैं उनकी इस खिदमत का आज खुले दिल से एतराफ़ करता हूँ और उनका सेवक सोसाइटी की जानिब से ही नहीं
मैं अपनी खुद की जानिब से भी उनका शुक्रगुजार हूँ, बेहद ममनून व मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह इसी तरह उनसे ताहयात ताउन की उम्मीद रखता हूँ। शरीफ लाए उनमें आशियाना मुजद्दिदिया फाउंडेशन के रूए रवा आली जनाब मौलाना अब्दुल रशीद मुजद्दिदी साहब और हिफाजत मीडिया के रूए रवा आली जनाब मोहम्मद आरिफ नूरी साहब, इन साहिबान की जानिब से हमारे आज के इस प्रोग्राम के सदर आलिम कद्र हज़रत मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब और सेवक एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहतरम आली जनाब सोहेल मास्टर साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश करना है, इन हजरात का इस्तकबाल करना है। मैं इन दोनों हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और सोहेल मास्टर साहब और मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का इस्तकबाल करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। प्रोग्राम के इख्तिताम के ऐलान से कबल दुआ के बाद इंशाअल्लाह कुरानदाजी का अमल होगा। मैं दुआ के लिए हज़रत मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब दामत बरकातुहुम से गुजारिश करता हूँ कि दुआ फरमाएं। اللهم إنا نسألك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وتوبة نصوحا وتوبة عند الموت والمغفرة بعد الموت। मौला करीम रहम का, करम का, अफ़्व का, फज़्ल का, हिदायत का मामला करना। मौला करीम सोसाइटी के ये नौजवान मौला करीम बच्चों की जहन साजी के लिए इस्लामी सवालात निकाल करके मौला करीम बच्चों के दरमियान पेश करते हैं ताकि बच्चे उन सवालात को जहन नशीन करके अमली तौर पर उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल सकें। मौला करीम इनकी जद्दोजहद को कबूल फरमा दिया, मौला करीम इनकी मेहनतों को कबूल फरमा दिया। मौला करीम सवाल को सुनने वाले और उसका जवाब जहन नशीन करने वालों को बेहतरीन जज़ा सिला अता फरमा। मौला करीम इनकी खिदमत को कबूल फरमा करके मौला करीम इन्हें हौसला, हिम्मत, ताकत अता फरमाए। मौला करीम इनमें सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही बिरहमतिही।